मित्रों, मैं रामानंद पंडित का सबका नमस्कार। चाचा और चाची, बहनों, सभी के लिए मैं नमस्कार करता हूं। स्वीकार हो, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको बारंबार नमस्कार हो। आज विषय है आपका व्यक्तिगत दुश्मनी पर। कृपया आप ध्यान दे के सोचें और समझें और इस पर ध्यान दें कि ऐसा समाज कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी हमारे जो है वो इस समय घर से शुरू होता है और समाज से लेकर राजनीति तक पहुंच जाता है। और यही मेन जो है सारे बीमारियों का जड़ है। तो हम इसको दूर करने के लिए कभी सोचते नहीं और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। घर से शुरू होता है तो भाई भाई में व्यक्तिगत दुश्मनी होता है, सास बहू में व्यक्तिगत दुश्मनी होता है, पुत्र पिता में व्यक्तिगत दुश्मनी होता है। यानी कहिए तो हर जगह पर व्यक्तिगत दुश्मनी लगा हुआ है। ये नहीं कि हमारे प्रभु ने जीवन को बनाए थे कि हम व्यक्तिगत दुश्मनी को छोड़ करके हम सब एक हो करके और परिवार के नाई जिएं और सुखी रहें और संपन्न रहें। तो हम एक दूसरे के टांग खींचने में अपना समय को व्यय करते हैं, अपना शक्ति को व्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, बल का भी दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का भी दुरुपयोग करते हैं। और क्या कहें, जहाँ देखिए वहाँ दुरुपयोग ही दुरुपयोग हो रहा है व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए सबसे ज़्यादा। और ये कहीं कहीं चिंगारी की तरह जब मामला बढ़ जाता है तो लाखों करोड़ों और न जाने कितने मुसीबतें झेलने पड़ते हैं व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए। किसी का जान भी लिया जाता है, किसी का क्षतिग्रस्त भी किया जाता है, न जाने क्या क्या क्राइम होते हैं इससे। इसलिए हमको इस पर कोई ध्यान नहीं देता। व्यक्तिगत दुश्मनी को न देखें और मिल करके एकजुट होकर के रहें। जैसे कि हमारे शरीर में कोई नस जाम हो जाता है तो हमको कष्ट होता है, हम उसको डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराने के लिए कहते हैं कि हमारी इस बीमारी को दूर कीजिए। क्योंकि उस बीमारी को होने से, उसको नस को अवरोध होने से हमारे को तकलीफ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम स्वस्थ नहीं हो पाते और सुखी नहीं रह पाते। तो इसलिए हमारे ये भी समाज का एक अंग है जो कि व्यक्तिगत दुश्मनी से बहुत बहुत बड़े घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जो इसको दूर किया जा सकता है। व्यक्तिगत दुश्मनी सब जगह अभी फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा है। इस पर ध्यान हम लोग नहीं देते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी से होता क्या है। और हर जगह देखिए तो घर से लेकर के समाज तक, समाज से लेकर राजनीति तक जो है व्यक्तिगत दुश्मनी हमको बनाए रखता है। तो इससे निपटा कैसे जाए? देखिए, हम इस प्रकृति माँ के यानी भगवान के बनाए हुए संसार में पराधीन हैं, स्वाधीन नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वाधीन हैं, लेकिन हम पराधीन हैं। कारण कि हमारे मन शक्ति जो है उसको इस भौतिक जगत से, उस भौतिक विकास से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको शांति और सुख इससे प्राप्त नहीं होता। उसको शारीरिक सुख अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि आज के समय में आपको जितना सुविधाएं प्राप्त है, शायद हम लोगों का बचपन में उतना प्राप्त, उसका एक हिस्सा भी प्राप्त नहीं था। सुनते हैं कि हमसे भी पहले लोग जाता में आटा पीसते थे और आटा पीस करके बना करके भोजन को ताज़ा ताज़ा बनाते थे। आज आटा चक्की हो गए, सारी व्यवस्था हो गए, मसाला भी पीसना नहीं पड़ता है, सारे यंत्रों में मसाला भी पीस जाते हैं। तब भी मनुष्य सभी दुखी हैं। इतने व्यवस्था होने के बाद कोई भी प्रसन्नचित्त नहीं दिखाई पड़ता। अगर क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत दुश्मनी को अपनाए रखते हैं और अपना बुद्धि खो बैठे हैं। अगर बुद्धि से जीवन जीते तो आप उसको खोज लेते कि कहाँ पर रोग पकड़ा हुआ है। तो सामाजिक रोग समझिए, शारीरिक रोग को तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और सामाजिक जब रोग हो जाए व्यक्तिगत दुश्मनी का, तो उसको भी निकालना पड़ता है।
और इससे जो लोग जहाँ बैठ जाता है वहीं शोषण करना शुरू कर देता है। और भगवान के बनाए हुए हमारे संसार में ये जरूर तय किया जाता है कि मंद बुद्धि और तेज बुद्धि और मध्यम बुद्धि सभी होते हैं और होते रहेंगे और होते रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसका लाभ हमेशा तेज बुद्धि लिया करते हैं, जो कि बुद्धिसम्मत नहीं है। बुद्धिसम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान वैसा नहीं बनाए हैं, उनको संविधान दिए हैं कि सबको संविधान में जिए, लेकिन संविधान में लोग जीते कहाँ हैं? स्वयं अपना स्वार्थ के लिए जीते जीते न जाने कुछ भी करने को तत्पर होते हैं। कुछ कुछ बुद्धिमान कहीं कहीं हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े होते हैं, और अध्यात्म शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सबका कल्याण हो और संविधान में रह कर के कार्य किया जाए। तो वो संविधानवादी होते हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, या तो कहें मोटा सा कि धर्म का पालक होते हैं, धार्मिक होते हैं। धार्मिक होना ये नहीं कि दिन भर पूजा करता रहे, नहीं, हमारे समाज का कल्याण करे, समाज के ऐसा कार्य करे जिससे कि उसका समाज प्रसन्न हो, सुख शांति पहुँचे, ऐसा कार्य उनसे होता है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर आज के डेट में वैसे मनुष्य को अगर मुखिया बनाया जाए या विधायक बनाया जाए या मंत्री बनाया जाए तो क्या समाज पर कोई कष्ट आएगा ही नहीं। कारण, लेकिन एक बात यहाँ भी याद होता है कि ऐसे शुद्ध व्यक्ति को रहने नहीं देते लोग, क्योंकि इनका संख्या कम होता है और ये जब बोलते हैं तो इनमें छल नहीं होता, निष्कपट भाव से ही सेवा करते हैं। और जो दूसरे लोग जो हैं, कपटी लोग जो हैं, वो कपट का प्रयोग करते हैं, छल का प्रयोग करते हैं, और किसी भी बहाना करके, कभी शोषण का बहाना करके, कभी हड़प का बहाना करके, यानी कुछ भी कहिए, बलात्कार केस में जेल में ठूंस देते हैं। बस अब वहाँ पड़े रहें, उस पर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी वाले बैठ जाते हैं और वह वो शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो हमको चाहिए कि समाज को, जिस ये राज्य सत्ता जो होता है ये हमारे जनता का होता है, और जनता बहुत शक्तिशाली है, वो जिनको बैठाए और उनकी रक्षा नहीं कर पाता। तो हमारे अध्यात्म से यही समझ में आता है कि जनता सत्ता अगर देता है किसी को अपने सुरक्षा के लिए तो उसकी रक्षा भी करना सीखे, क्योंकि ये जनता का कर्तव्य बनता है कि हम जिसको बैठाए हैं उसका सुरक्षा दें। क्योंकि अगर ये जनता सुरक्षा देती है तो उसका बाल बांका नहीं होगा, ठीक नियम से वो अपना कर्तव्य का पालन करेगा और जनता उससे लाभान्वित होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, 100% लाभान्वित होगी। क्योंकि आध्यात्मिक वाले लोगों से, धर्म पालक लोगों से सब लाभान्वित हुए हैं और होते रहेंगे और होते रहे थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसे को संख्या बढ़ाएं, और ऐसे आप सब समाज के हैं, डाकू भी समाज से ही आते हैं, शोषणकारी भी समाज से ही आते हैं, बलात्कारी भी समाज से ही आते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ठीक से चौकीदारी की पहरा देंगे और ध्यान देंगे तो कहीं भी इस तरह के काम नहीं होंगे। यहाँ तो वही है कि आंख झपकते, पलक झपकते ही लोग शोषण कर देते हैं। क्या ये सही है? हमारे समाज में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है अभी आपके सुख के लिए, बहुत कुछ है, क्या नहीं है पहले की अपेक्षा। ऐसे कहीं कहीं हैं जो कि उपलब्ध नहीं हुए ऐसे खाटी गांव में, लेकिन अभी ज़्यादातर समझते हैं हम कि 80% जगहों में सारे मोबाइल, टीवी वगैरह वगैरह, पंखा, बिजली, न जाने क्या क्या, गाड़ी, सारे सुविधाएं उपलब्ध हुए हैं। और हमको लगता है कि हम लोगों के बचपन की तरह अब इस समय नहीं है, कितना सुखहाल और आनंदमान है, फिर भी आदमी खुश नहीं है। अपना मेहनत करें, जो भी हैं जहाँ भी हैं मेहनत करें और अपना सुख को पाएं, और समाज में कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी को लेकर ना चलें, तभी मेरा व्यक्ति समाज का कल्याण हो संभव है, नहीं तो नहीं। तो इसको ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोग ध्यान दें, और आप समाज का ही कार्य होता है, क्योंकि समाज से ही सभी निकलते हैं, न कि
ऊपर से कोई टपकते हैं, आकाश से तो कोई टपकता नहीं है। डाकू हो, बलात्कारी हो, शोषणकारी हो, जितने भी आते हैं सभी तो हमारे समाज से होते हैं। मंत्री हैं वो भी हमारे समाज से हैं, विधायक है वो भी हमारे समाज से हैं, कोई अलग का तो है नहीं, आकाश से तो टपके नहीं कोई। इसलिए हम चाहते हैं कि आंख बंद न करें, और हम जनता का पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनता ही सभी चीज को व्यवस्थित करती है और बनाती है, और जब ध्यान नहीं देती तो ये मामला बिगड़ जाता है। तो इसमें कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। हमारा आध्यात्मिकवादी हों, अध्यात्म शिक्षा को लें। भौतिक शिक्षा तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन आध्यात्म शिक्षा के लिए कोई न स्कूल है, न कॉलेज है, न कोई संस्थान है। तो आप लोग कृपा करें कि आध्यात्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में हो, क्योंकि पहले के दिनों में हुआ करता था। इसलिए आप लोग भी सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इतिहास झांक कर देखें। कुछ ऐसे राजा हुए जिनकी प्रजा कभी दुखी नहीं थी, और आज देखिए जो आता है तो बस बैठ गया तो 5 साल वो शोषण करेगा, दूसरे को बैठाएंगे वो भी आएगा तो वो भी शोषण करेगा, और जनता कुछ भी बीच में बोलती नहीं है, कष्ट पाती रहती है। यही है हमारे समाज। दोष किसकी है? समाज की। वो ध्यान नहीं देते, सही से चुनाव नहीं कर पाते, जिस कारण से हमको कष्ट भुगतना पड़ता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कष्ट कोई नहीं चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी जो है घर से शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोग कृपया करके जितना हो सके व्यक्तिगत दुश्मनी से दूर हटें, दूर रहें, तभी संभव है कि हमारा घर भी खुशहाल हो सके और समाज भी खुशहाल हो सके और सभी ठीक हो सके। जहां देखिए तहां शोषण ही शोषण है। पिता पुत्र का शोषण कर रहा है, पुत्र पिता का शोषण कर रहा है। क्या है? अरे जिसको जितना अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन देगा? लोग सोचते हैं कि धन कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, हमको अच्छा होगा, हम सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। लेकिन यहाँ देखना है कि संविधान में भगवान ने हमें सबको बनाया है, तो सबका जीने का अधिकार है, और सभी को सुख चाहिए, कीट पर्यंत सभी को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम सुखी रहें? कोई भी काम करते हैं तो क्या अकेले से होता है? नहीं। क्या रेल बनी तो क्या अकेले से बनी है? नहीं। क्या कोई कपड़ा बनता है तो क्या क्या अकेले बनता है? नहीं। उसके लिए देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि उसको किसी ने कपास उगाया, किसी ने सूत को बनाया, सूत काटने की मशीन लगाया, मशीन को किसी ने बनाया। देखिए तो पूरे विस्तार पूर्वक समझने योग्य बात है कि बहुत लंबा हो जाता है इसका। इतने लोग को काम करने के बाद हमारे पास एक कपड़ा आ पाता है या एक साइकिल आ पाता है, तो ये हम क्यों नहीं ध्यान देते कि हम सारे समाज को ठीक होने से और सुचारू रूप से कार्य चलने से ही हमारा जीवन भी सुखी और संपन्न होता है। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि यही सोचते हैं कि हमेशा अपना खाली सुख देखने के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में रहते हैं। स्वार्थ है तो वहां करेंगे, बोलेंगे, नहीं स्वार्थ है तो नहीं जाएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप अस्वार्थी बने, स्वार्थी ना बने, समाज के लिए कार्य करें। तब आपको सूझने लगता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है, जब कहीं कोई केस में फंस जाते हैं, या कभी किसी गुंडे के दबाव में आ जाते हैं, या कभी जेल में चले जाते हैं बड़े केस में, उस समय आपको याद आती है जब कोई नहीं सुनता है, जब आपकी सुनवाई नहीं होती है, तब याद आता है कि समाज कितना कारगर हो सकता है। पहले तो आप सोच नहीं सकते। अगर पहले सोचे होते, जब ये समाज अच्छा होगा तो आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि ये समाज ही आपको वहां से निकालेगा। ऐसा धारणा तो आपका होता नहीं। क्या आपका मानना है? ऐसा धारणा होना चाहिए या नहीं?
जब समाज अच्छा होगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। भले ही नहीं है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से न हो, लेकिन बाई दफा हो गया तब तो आपको पता चलेगा। इसलिए भविष्य को देखें। ये भविष्य हमेशा बदलती रहती है। कभी किसी को कष्ट मिलता है तो कभी किसी को घूमते रहती है। सृष्टि को, चक्र को चलाने के लिए प्रभु ने ऐसा रचा। और सदैव संघर्षपूर्ण जीवन, क्योंकि बैठा रहेगा तो जीवन नहीं चल सकता संसार के, तो संघर्ष इसमें प्रभु ने डाल दिया। और संघर्ष आपको करना है, और इसमें कौन सा कैसा रोल निभाता है, अच्छा निभाता है तो अच्छा का पात्र होता है, और खराब निभाता है तो उसको सजा मिलती है। यही है। तो प्रभु के लीला में आप सहभागी हों। ये नहीं देखें कि आपका जिंदगी है, सदैव प्रभु देखते रहते हैं, उनके नज़र में ही सब काम होता है, क्योंकि वो नहीं तो कोई भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि शरीर रूप से वो भगवान है, तो नहीं, वो सता रूप से कण कण में लोग कहते हैं भक्त जन के विद्वान हैं। तो उसके जानने के लिए आपको प्रक्रिया यही है कि अध्यात्म से जुड़ें और आध्यात्मिक शिक्षा पाएं। आध्यात्मिक शिक्षा आपको यह सिखाती है कि आप कैसे और कहाँ और कैसे कार्य को संपन्न करें, कैसे जीवन को जिएं कि औरों को कष्ट दिए बिना, और कैसे जीवन को सुखमय आनंदमय से भरपूर करते हुए चलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। उसका समाधान जहाँ तक हो सकेगा हमसे मैं कर दूंगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।